हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। और आज है डे नंबर 15 यानी कि होली भी है आज। सो मैं उठ गई थी सुबह, पानी वगैरह मैंने ले लिया है और अब मैं सोच रही हूँ कि मैं अपना वेट एक बार मेजर कर लूँ क्योंकि 2 वीक्स हो चुके हैं। तो 2 वीक्स में देख लेते हैं कि कितना मेरा वेट जो है वो लूज़ हुआ है या क्या हुआ है। अपडेट देख लेते हैं और उसके बाद फिर आगे देखते हैं कि क्या करना है। तो आप लोगों से मैंने प्रॉमिस किया था कि 2 वीक्स पे मैं अपना वेट अपडेट आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। तो चलिए, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ कि ये 2 वीक इतने अच्छे से हमने सब चीज़ें फॉलो की। तो लेट्स सी कि क्या रिजल्ट हमको मिला। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूँ निधि। आज 15 डेज़ के बाद मैं आप लोगों के साथ में अपना वेट लॉस अपडेट शेयर करने वाली हूँ। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। आई एम श्योर कि आप लोग भी इतने एक्साइटेड होंगे। रिज़ल्ट काफ़ी अमेजिंग है। बस इतना हिंट आपको दे देती हूँ और थोड़ी देर में आपको पूरी डिटेल में बताऊँगी कि कितना वेट लॉस किया, इंच लॉस हुआ कि नहीं हुआ। गाइज़, ये जो मैंने डाइट फॉलो किया, आपने देखा कि मैंने 15 डेज़ काफ़ी डिलीजेंटली, काफ़ी रिलीजियसली इस डाइट को फॉलो किया विदाउट एनी मच चीटिंग कह सकते हैं। 1-2 बार मुझे बाहर खाना पड़ा था, बट उसमें मैंने बहुत ज़्यादा कुछ जंक वगैरह नहीं खाया था। पनीर टिक्का खाया था, रोटी सब्जी वगैरह खाई थी, एंड दैट टू इन कंट्रोल, पोर्शन कंट्रोल। जो रुचिता मैम का जो डाइट प्लान मैंने फॉलो किया है, उसका जो की है वो यही है कि आपको पोर्शन कंट्रोल पे फोकस करना है एंड टाइमिंग्स पे फोकस करना है। तो आपको रिजल्ट ग्रेजुअली मिलते हैं, एकदम से आपको नहीं मिलते हैं। प्लस आपकी बॉडी एक बार जब सेट हो जाती है ना, ट्यून्ड हो जाती है, तो कभी आपका वेट ज़्यादा भी होता है तो बहुत ईजिली आप उसको लूज़ कर सकते हैं। मेरे साथ यही हुआ था। मैं मम्मी के घर पे गई थी और वहाँ 1 महीने रही थी। तो मैंने मतलब हेल्दी खाना तो एकदम समझ लीजिए छोड़ दिया था वहाँ पर जाकर। बाहर का जंक खाना या फिर मम्मी के हाथ का कुछ तला भुना, इस टाइप की जो चीज़ें थी, जो मतलब बहुत ज़्यादा मेरे को क्रेविंग होती थी, वो सब मैंने वहाँ पर खाया था विदाउट थिंकिंग कि मेरा वेट गेन होगा या क्या होगा। बिकॉज कहीं ना कहीं मेरे को ये चीज़ थी कि मैं यहाँ आकर सब चीज़ें कंट्रोल कर ही लूँगी। डे 1 पे मैंने आपको दिखाया था कि मेरा जो वेट है वो करीब 57.90 अराउंड 58 kgs था। तो मुझे जो मेरा हमेशा जो वेट मैं मेंटेन करती हूँ वो मेरा रहता है 54 to 56 के बीच में फ्लक्चुएट करता रहता है, तब तक मुझे शांति रहती है। लेकिन 56 से जैसे ही ज़्यादा जाता है तो मुझे थोड़ा सा लगता है कि अब मुझे वापस से आना है, क्योंकि जब आपका वेट रेंज में होता है ना तो आपको खाने पीने में डर नहीं लगता है। क्योंकि जब वेट एकदम से ज़्यादा मेंटेन होने लग जाए तो फिर उसको कम करना बड़ा मुश्किल का काम होता है। हालांकि मेरा जो वेट है 54 to 56, ये एक नॉर्मल वेट है, कम नहीं है और ज़्यादा भी नहीं है। हाँ, मेरी एज और मेरे हाइट और सब चीज़ों के हिसाब से 54 to 56 मेरा सही है, इतना वेट मेरा होना चाहिए। और मैं उतने में हेल्दी और लाइट महसूस करती हूँ। मुझे कभी भी हैवीनेस या लेजीनेस नहीं आता है। वेट जब आपका बढ़ता है ना, तो आपने नोटिस किया है कि नहीं, बट मैंने ये चीज़ महसूस किया है कि जब वेट हमारा बढ़ता है तो अपने आप लेजीनेस आती जाती है और फिर वो दोनों एक दूसरे को पुश करते जाते हैं। वेट बढ़ता जाता है, लेजीनेस बढ़ती जाती है, फिर लेजीनेस और बढ़ती है, फिर वेट और बढ़ता है। तो मतलब बॉडी का मूवमेंट जो है वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है और इस चक्कर में जब आपका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो आपको लूज़ करने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है। लेकिन जब आपका वेट ज़्यादा होता है तो आपका वेट जल्दी लूज़ होने लगता है, अगर आप थोड़ा सा डिसिप्लिन और थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होकर के चीज़ों को फॉलो करते हैं। तो जब आपका वेट कम हो जाता है, मतलब मतलब कम बोलते हैं ना, जैसे एक रेंज के आसपास रहता है, 1-2 kg एक्स्ट्रा रहता है, तब आपको उसको लूज़ करने में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होती है। बिकॉज एक लिमिट तक ही वेट लूज़ होगा। ऐसा नहीं होगा कि आप वेट लूज़ करने की डाइट को फॉलो करते जाएंगे और आपका वेट एक दिन बहुत कम 10-12 kg रहेगा, ऐसा नहीं होता है। इसीलिए जितना अगर बहुत ज़्यादा है तो वो जल्दी से बर्न होकर लूज़ होता है, और अगर कुछ ही किलोज आपके ज़्यादा है तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। इस तरीके से काम करता है। लेकिन अगर आपकी बॉडी जो है वो ट्यून्ड है एक पर्टिकुलर सिस्टम में, तो कभी कभी आपका जो डिस्टर्ब होता भी है साइकिल, वापस से आप जब अपनी पुरानी साइकिल पे, हेल्दी साइकिल में आते हैं, तो आपकी बॉडी वापस से रिस्पॉन्ड करने लगती है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही है। मैं कभी फेस्टिवल्स में जब रहता है तो मैं आराम से सब चीज़ें खाती हूँ। मैं कभी भी मेरे इन-लॉज़ के पास जाती हूँ या मेरी मम्मी के घर जाती हूँ, तो मैं वहाँ पर या कहीं पर भी मैं जाती हूँ तो कभी मेरे ऐसा नहीं होता कि नहीं मैं ये नहीं खाऊंगी, मैं डाइटिंग कर रही हूँ, ये नहीं खाऊंगी मैं डाइटिंग, ऐसा कुछ नहीं होता। जो मुझे पसंद होता है फिर मैं आराम से खाती हूँ। डाइटिंग या जो भी चीज़ें मैं करती हूँ वो मैं पर्सनल लेवल पे ही करती हूँ। तो बस ऐसे ही था। चक्कर क्या था कि ये सीरीज़ स्टार्ट करने का, उसके पीछे रीज़न ये था कि मेरा जो रूटीन एकदम डिस्टर्ब हो चुका था। यहाँ आने के बाद मेरा रूटीन सेट ही नहीं हो पा रहा था। मैंने करीब हफ्ता 10 दिन ट्राई किया था, लेकिन मैं मतलब मुझे घर की एक तो याद आ रही थी और मेरा कुछ भी सेट नहीं हो पा रहा था। तो मैंने सोचा कि अगर मैं सीरीज़ स्टार्ट करती हूँ तो आप लोगों को भी कुछ मैं गाइड कर पाऊँगी और ख़ुद भी मैं मोटिवेट हो जाऊँगी कि भाई एक आपके पास एक इंस्पिरेशन होता है कि मेरे को ऐसा करना है, इसलिए मेरे को ये चीज़ फटाफट मेरे को करनी है। अच्छे से रूटीन सेट हो गया मेरा। मेरा पर्पज़ बेसिकली यही था। और वेट भी लूज़ हो ही जाएगा ऑब्वियसली। वेट तो लूज़ हो गया और अच्छा लगा।
बस मैं आप लोगों को भी यही कहना चाहूँगी कि अगर आप भी वेट लूज़ करना चाहते हो तो वेट लूज़ करना एक्चुअली में कोई क्राइटेरिया नहीं होता है। अल्टीमेटली जो आपका गोल होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि आप हैप्पी, हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग महसूस करो। ऐसा नहीं है कि आपका वेट तो 40 kg हो गया बट आपसे चला नहीं जा रहा है, आप थोड़ी देर में आपको चक्कर आ जा रहा है, आप कुछ काम नहीं कर पा रहे हो, या फिर आपने देखा होगा जब आपकी तबीयत ख़राब होती है ना तो आपका एनर्जी लेवल लो होता है और आपको अच्छा नहीं लगता, आप चिड़चिड़े से हो जाते हो, आप अच्छी चीज़ पे भी खुश नहीं हो पाते हो। तो वैसे ही होता है कि जब आप मतलब फीवर आना ही बीमारी नहीं होती है, अगर आपके अंदर एनर्जी की कमी है मतलब आप कमज़ोर हो गए, आपने भले ही वेट लूज़ कर दिया बट अगर आपने हेल्दी वे में वेट लूज़ नहीं किया है, किसी शॉर्टकट से वेट लूज़ किया है तो आपके अंदर वीकनेस आती है और फिर आप चेयरफुल ना हो करके आप डल हो जाते हो, आप चिड़चिड़े हो जाते हो। तो वो चीज़ें मुझे नहीं करनी थी और मेरे हिसाब से किसी को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली वेट कम ज़्यादा होना या आपका बॉडी शेप कुछ पर्टिकुलर उसमें होना ज़रूरी नहीं होता। ज़रूरी होता है कि आप हेल्दी महसूस करो। अगर आप हेल्दी होगे, एनर्जेटिक रहोगे, खुश रहोगे, चेयरफुल रहोगे, सब चीज़ें कर पाओगे, अच्छा लगेगा आपको। तो अल्टीमेटली आपकी फीलिंग अच्छी होनी चाहिए। तो रुचिता मैम की डाइट से आपको यही चीज़ होती है कि आप एक तो अपनी पसंद का खाना खा पाते हो, आपको बहुत अच्छा लगता है। खाना एक्चुअली में बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे पर्सनली ऐसा ही लगता है कि खाना एक बहुत ब्लेसिंग है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है लाइफ की, एक नहीं मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। खाने के लिए तो सारी दुनिया सब कुछ कर रही है ना। तो खाना आपका ऐसा होना चाहिए कि वो आपको हैप्पी बनाए। अब आपको मैनेज करना है कि वो किस तरीके से आपको करना है, मतलब अपनी पसंद का खाना खाना है। ऐसा नहीं है कि भाई सैलेड खा रहे हैं, सूप खा रहे हैं और मन बिल्कुल नहीं लग रहा। अगर आपने मन से खाना नहीं खाया ना तो वो आपकी बॉडी में लगेगा ही नहीं। तो अल्टीमेटली वेट तो वैसे ही लूज़ हो जाएगा जब आपको अच्छा ही नहीं लग रहा होगा कुछ भी, है ना। तो हैप्पी रहना इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। सो वेट लॉस इज़ मतलब टारगेट नहीं होना चाहिए, हेल्दी रहना टारगेट होना चाहिए। तो इस डाइट से जब आप इसको रेगुलर फॉलो करते हो तो आपका ओवर द टाइम आपका वेट भी लूज़ होता है, आपके इंचेस भी लॉस होते हैं और आपको वीकनेस नहीं होती, आपकी कोई डेफिशिएंसी नहीं होती है, आप एकदम हेल्दी रहते हो। सो बेसिकली ये आपको मतलब मैं बताना चाहती हूँ कि ये डाइट आप रेगुलर वे में थोड़ा सा, अगर आपका वेट ज़्यादा है और आप मतलब एकदम लूज़ करना चाहते हैं जल्दी, तो आपको थोड़ा सा इस डाइट पे स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा। थोड़े से चेंजेस आपको मेरे से थोड़े से अलग करने पड़ेंगे, लाइक आपको शुगर कट करनी पड़ेगी इन केस अगर आप क्विक वेट लॉस चाहते हो। बहुत ज़्यादा आपका वेट है, जैसे अगर आपका 3-4-5 kg तक भी आप लूज़ करना चाहते हो तो इतना कोई कंपल्शन, इतना कोई स्ट्रिक्टनेस की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप ज़्यादा वेट लूज़ करना चाहते हो और जल्दी करना चाहते हो तो आप शुगर कट कर सकते हो। शुगर की जगह आप गुड़ इंक्लूड कर सकते हो अपनी डाइट में। एंड उसके अलावा आप ना पैकेज्ड फूड को टोटली मना कर दो। अगर मैं अपनी बात बोलूँ तो मैंने जब वेट लॉस स्टार्ट किया था तो तब से लेकर आज तक का दिन है मैंने कोल्ड ड्रिंक नहीं पी है तो नहीं पी है। आप मतलब बिलीव करना पड़ेगा आपको, बट मैं कोल्ड ड्रिंक हाथ भी नहीं लगाया है। मैगी वगैरह कुछ भी मैं नहीं खाती हूँ। मैगी मैंने कभी कभार एक आधा बार कभी खाई होगी, बट मैगी बिल्कुल नहीं खाती हूँ। चिप्स बिल्कुल नहीं खाती हूँ। तो ये जितने भी पैकेज्ड फूड होते हैं ना, ये मेरा एकदम बोलते हैं ना एकदम लिमिट हो गया है। कभी कभार, कभी तबीयत ठीक नहीं है, कभी कुछ ऐसा है तो कभी कभार खा ली, बट कोल्ड ड्रिंक्स एंड मैगी तो मेरा बहुत ही ज़्यादा, कोल्ड ड्रिंक तो बिल्कुल ना, बिल्कुल भी नहीं मैं लेती हूँ। तो आपको इन चीज़ों पे काम करना होगा, क्योंकि जितने भी पैकेज्ड फूड है ना इनके अंदर शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो आपको ये मतलब फैट देते हैं, आपको अननेसेसरी कैलोरीज देते हैं और कुछ भी हेल्थ कोशेंट इनका बिल्कुल ज़ीरो होता है। तो इन सब चीज़ों को आपको अवॉइड करना होगा, हेल्दी चीज़ों को लाना होगा। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, अच्छे अच्छे आपके मिलेट्स वगैरह हैं, इनको आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करना होगा और टाइमिंग पे फोकस करना होगा कि 7 बजे से पहले आपका डिनर हो जाए, इनकेस अगर आप जल्दी वेट लूज़ करना चाहते हो। जो भी चीज़ स्ट्रिक्टनेस है ना वो उन लोगों के लिए है जो कि जल्दी वेट लूज़ करना चाहते हो, ज़्यादा वेट लूज़ करना चाहते हैं। अगर आपके पास टाइम है, पेशेंस है, तो डेफिनेटली आप आराम से बिना छोड़े इन चीज़ों को आराम से थोड़ा थोड़ा कंज्यूम करके, जैसे दिन में 2-3 चम्मच तक शुगर भी आप इंटेक कर सकते हो। बट येस, अभी जो मैंने डाइट प्लान फॉलो किया इसमें मैंने शुगर आधा, जो मैं नॉर्मली 2 चम्मच कंज्यूम करती थी अभी 1 ही चम्मच कंज्यूम करती थी। मैंने गुड़ भी इंक्लूड कर दिया, चाय वगैरह में गुड़ ले लेती थी या खीर वगैरह बनाया तो मैंने गुड़ ले लिया। तो मैंने इस बार शुगर कंटेंट अपना काफ़ी कम कर दिया था, जिसकी वजह से मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। अब मैं आपको वो क्लिप दिखा देती हूँ जिसमें आपको बताती हूँ कि मेरा वेट कितना लूज़ हुआ, पहले कितना था और अभी कितना हुआ। तो पहले वो देख लेते हैं, फिर मैं आगे आपसे थोड़ी सी और बात करूँगी, फिर वीडियो एंड करूँगी। ओके सो गाइज, आपने देख लिया क्या रिजल्ट रहा। आई एम सो हैप्पी।
बिकॉज मैंने इतना सोचा नहीं था। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि जब मैं 30 डेज़ चैलेंज करने वाली थी, स्टार्ट किया था, तभी मैंने आपको अपना टारगेट बताया था कि अराउंड 58 kgs मेरा वेट जो हो गया था, 57.80 या 90 ऐसा कुछ था वेट। सो मेरा टारगेट था कि मेरा 55 तक हो जाए, और मैं इतनी कॉन्फिडेंट नहीं हो पा रही थी कि मैं पता नहीं कितना फॉलो कर पाऊँगी, नहीं कर पाऊँगी। सो मैंने टारगेट भी कम लिया था, बट येस मेरा टारगेट अचीव हो गया है। तो मैं आप लोगों से थोड़ी देर बाद अच्छे से बात करूँगी, क्योंकि अभी बहुत सुबह है और बहुत सारी बात मैं अभी नहीं कर सकती हूँ, फेस्टिवल भी है। बट इतना बता सकती हूँ कि हाँ, आज मज़ा आ गया। वेट मतलब वेट तो कम हुआ ही, जो हमने मेहनत की थी उसका रिजल्ट भी अच्छा आया, तो अच्छा लगा। सो मैं आगे की डिटेल्स आप लोगों के साथ में बाद में डिस्कस करूँगी। बट येस, ये है हमारा आज का अपडेट। तो मेरा अराउंड 5+ kgs जो है वो मैंने लूज़ किए हैं। आई एम सो हैप्पी, बट मैं इससे ज़्यादा और कुछ लूज़ नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि अब मुझे लगता है इतना वेट मेरा मतलब बहुत है। इससे कम होगा तो फिर वो मेरे ऊपर सूट भी नहीं करेगा और फिर मैं कहीं ना कहीं वीक महसूस करूँगी। तो अब मैं अपनी इस डाइट को कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगी, मतलब ऐसा जितना स्ट्रिक्टली मैं फॉलो नहीं करने वाली हूँ। लेकिन येस, आप लोगों के लिए मैं वीक में एक वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी, और आप लोगों के लिए जो रेसिपीज़ आप लोगों ने रिक्वेस्ट की थी और उसके अलावा भी जो मैं रेसिपीज़ फॉलो करती हूँ, खाती हूँ, वो आपके साथ हफ्ते में 1 या 2 वीडियोज़ मैं ज़रूर शेयर करूँगी, ताकि आप लोगों की हेल्प हो सके, आप लोगों को मज़ा आ सके इस डाइट प्लान को फॉलो करने में। और भी आप लोगों की कुछ क्वेरी होगी तो वो मुझे ज़रूर बताना, मैं उस पर आने वाले टाइम पे वीडियोस सेपरेटली बनाती रहूँगी, अपने डाइट प्लान्स भी टाइम टू टाइम शेयर करती जाऊँगी। बट ये चैलेंज जो है ये मैं अब और कंटिन्यू नहीं करना चाहती हूँ, बिकॉज मेरा वेट भी लूज़ हो गया है, मेरे इंचेस लॉस हो गए हैं। मेरे इंचेस बहुत पहले से लूज़ होते आ रहे हैं, मतलब पिछले 6 महीने से मैं अपने इंच लॉस पे काम कर रही हूँ, और मैंने काफ़ी हद तक मेरा साइज़ रिड्यूस कर लिया है, मतलब मेरा मीडियम टू स्मॉल साइज़ आ गया था। तो अभी रिसेंट पे जब मैं मम्मी के घर गई थी, आप लोगों से मैंने क्वेश्चन भी बोला था कि मैं हॉल शेयर करूँ क्या, तो मैं हॉल अभी शेयर भी नहीं कर पाई थी। उसका रीज़न यही है क्योंकि वो कपड़े भी मुझे लूज़ आने लगे थे, तो मैंने उनको भी फिटिंग, जो स्मॉल साइज़ था उनको भी मुझे थोड़ा फिटिंग कराना पड़ रहा है, क्योंकि वो भी अभी लूज़ आ रहे हैं। तो मेरे इंचेस भी लॉस हो गए, वेट भी लॉस हो गया। तो अब आई डोंट थिंक कि मुझे अब इस चैलेंज को कंटिन्यू करना चाहिए। सो अब मुझे चैलेंज को ये स्टॉप करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, आप लोगों के लिए मैं एडवाइस आपको ज़रूर दे सकती हूँ कि आप अपनी डाइट पे स्ट्रिक्टली, आप अपनी टाइमिंग्स पे, पोर्शन पे फॉलो फोकस कीजिए। उसके अलावा आप वर्कआउट ज़रूर कीजिए, 30 मिनट की वर्कआउट आप डेली कीजिए। अगर आप इंस्टेंट वेट लूज़ करना चाहते हैं, आपको रिजल्ट खुद ही देखने को मिलेंगे। तो सूर्य नमस्कार बेस्ट एक्सरसाइज है, जो मैं अपने पहले वीडियोज़ में भी आपसे बोल चुकी हूँ। अगर आप सूर्य नमस्कार नहीं करना चाहते तो ब्रिस्क वॉकिंग, यानी कि अकेले फास्ट वॉकिंग आपको करनी है, जॉगिंग करनी है, रनिंग करनी है, साइकिलिंग करनी है, कुछ भी आप इस तरीके से अपने हिसाब से कर सकते हो। उससे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। प्लस आपको एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैं अपने किसी एक वीडियो में आप लोगों को बता चुकी हूँ कि एक्टिव रहना एक अलग चीज़ होती है और वर्कआउट करना एक अलग चीज़ होती है, और दोनों का अपना इंपॉर्टेंट रोल है आपके वेट लॉस में और आपके हेल्दी लिविंग में। तो आप एक्टिव भी रहिए, खाना खाने के बाद कभी भी सोइए मत, थोड़ा सा आपको मूवमेंट करना है, मतलब थोड़ी सी आप माइल्ड वॉक कर लीजिए, आप मतलब मूवमेंट अपनी बॉडी में बनाए रखना है, और हर 30 मिनट के बाद आपको खड़े होना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो टोटली आपको एक्टिव रहना है, अच्छी एक्सरसाइज करनी है, अच्छा खाना खाना है, टाइमिंग्स पे आपको फोकस करना है कि कभी भी नाश्ता जो है वो स्किप नहीं करना है, डिले नहीं करना है। सनसेट से पहले आपका जो खाना है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए, क्योंकि उसके बाद आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो काफ़ी स्लो हो जाता है, तो आपको दिक्कत होती है। मैं आप लोगों के साथ आने वाले टाइम में डिटॉक्स वाटर और कुछ रेसिपीज़ भी शेयर करूँगी। मेरे पास एक क्वेश्चन आ रहा था कि हम गुड़, जो ओट्स वगैरह बनाते हैं उसमें गुड़ यूज़ कर सकते हैं। डेफिनेटली आप गुड़ यूज़ कीजिए, सब चीज़ में आप गुड़ यूज़ कर सकते हैं। गुड़ आपके डाइजेशन के लिए भी अच्छा होता है। गुड़ आपको जो आपकी शुगर क्रेविंग है उसको भी फुलफ़िल करता है, और आपको आयरन और ये सारी चीज़ें भी प्रोवाइड करता है। तो गुड़ ओवरऑल बहुत ही हेल्दी चीज़ है, बट आपको उसको बनाते टाइम थोड़ा सा ध्यान रखना है कि वो आपके दूध को या चाय को फाड़ देता है जो गुड़ होता है, तो उसको आप लास्ट में ही ऐड कीजिए। एंड कॉन्स्टिपेशन के लिए भी एक क्वेश्चन आ रहा था कि कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके लिए मैं सजेस्ट करूँगी कि आप पपाया अपनी डाइट में रेगुलर बेसिस पे लेना स्टार्ट कर दीजिए, उससे बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। उसके अलावा दूध में घी मिक्स करके रात में आप पी लीजिए, और फिर आपको सुबह अगले दिन अच्छा महसूस होगा। तो ये 2 चीज़ें आप ट्राई कर सकते हो अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो रही है तो। इसके अलावा मैंने इंच कैसे लॉस किए, मैंने कितना इंच लॉस किया, क्या क्या फॉलो किया, वो मैं आप लोगों के साथ में सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, ढंग से आपको बताऊंगी, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो जाएगा। सो वो मैं सेपरेटली आप लोगों के साथ में ज़रूर बनाऊंगी। और आप क्या देखना चाहते हो, कुछ भी इस टाइप की क्वेरी हो तो आप डेफिनेटली मुझसे क्वेश्चन कर सकते हो नीचे कमेंट बॉक्स में। मैं 1 बाय 1 करके सारे वीडियो, सारी रिक्वेस्ट आप लोगों की पूरी करूँगी। एंड येस, मेरे चैनल पे अगर आपको प्रेगनेंसी, पेरेंटिंग, लाइफस्टाइल, हेल्थ और फिटनेस और वेलनेस से रिलेटेड कंटेंट
अच्छे लगते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। इस वीडियो को अगर पसंद आया तो लाइक, कमेंट और शेयर करना। और अगर आपने मेरा ये चैलेंज वीडियो अभी तक नहीं सीरीज़ देखी है तो मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है #30 डेज़ वेट लॉस चैलेंज, आप वो चेकआउट कर सकते हो। उसमें आपको सारे वीडियोज़ दिख जाएंगे। हर वीडियो पर मैंने कुछ ना कुछ एक टिप आप लोगों के साथ में शेयर की है जो आपको वेट लॉस में हेल्प करेगी। सो इंच लॉस के बारे में आप लोग थोड़ा सा बस वेट कीजिए, मैं आपको ढंग से डिटेल में सारे पॉइंट्स आप लोग के साथ में डिस्कस करूँगी। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ और मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।